नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और उन संशोधनों के बारे में जिनकी मांग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स यूनियनों और अन्य प्रतिनिधि संगठनों द्वारा की जा रही है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं, लेकिन इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को पढ़ने के बाद कई संगठनों और पेंशनर्स ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। उनका कहना है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई अहम बिंदु शामिल ही नहीं किए गए हैं जिनकी ज़रूरत है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित सुरक्षित रह सके। आज हम इन्हीं बिंदुओं को एक एक करके विस्तार से समझेंगे, बिना किसी भ्रम, बिना किसी अतिरिक्त बातों के, सिर्फ तथ्य और सिर्फ जानकारी के साथ। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सबसे ज़्यादा विवाद पैदा किया है। तो दोस्तों, वह है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लागू होने की तारीख का उल्लेख न होना। संगठनों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की स्पष्ट तारीख लिखी जाए। आमतौर पर हर वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होता है। इसी वजह से संगठनों की मांग है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साफ साफ लिखा जाए कि 8 सीपीसी का लाभ 1/1/2026 से दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर तारीख का उल्लेख नहीं किया गया तो आने वाले समय में भ्रम पैदा होगा और कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के बीच अनिश्चितता बनी रहेगी। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्पष्ट रूप से शामिल करे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न हो। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी वजह भी जिस संगठनों ने आपत्ति जताई है वह है अनफंडेड पेंशन स्कीम जैसी शब्दावली का उपयोग। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह शब्द एक पूरे पेंशन सिस्टम को प्रश्न के घेरे में डाल देता है। संगठनों का मानना है कि अनफेडेड शब्द का मतलब जनता के मन में गलत संदेश देता है, जैसे सरकार पेंशन प्रणाली को बोझ मान रही हो। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स ने मांग की है कि इस पूरी लाइन को हटाया जाए। उनकी दलील है कि इस शब्द के बने रहने से ऐसा लगता है कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा या भविष्य में सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इस चिंता को दूर करने के लिए वे मांग कर रहे हैं कि इस शब्दावली को हटाकर स्पष्ट तौर पर लिखा जाए कि सभी पेंशनर्स, चाहे वे किसी भी श्रेणी में आते हो, उसको 8 सीपीसी का लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और महत्वपूर्ण मांग पर, जो कि है पेंशनर्स का स्पष्ट उल्लेख। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। संगठनों का कहना है कि पिछले हर वेतन आयोग में पेंशनर्स का उल्लेख शामिल रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि 8 पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी साफ तौर पर लिखा जाए कि पेंशनर्स की पेंशन का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। उनका कहना है कि लाखों पेंशनर्स इस बात पर निर्भर है कि उनकी पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन रिवीजन से जुड़ी हर जानकारी स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ लिखी जानी चाहिए। इससे किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा और पेंशनर्स को यह विश्वास मिलेगा कि 8वें वेतन आयोग के तहत सुरक्षित है। दोस्तों, इसके बाद आती है कंप्यूटेशन अवधि से जुड़ी मांग। वर्तमान में कंप्यूटेशन अवधि 15 वर्ष है, यानी यदि कोई पेंशनर्स अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कंप्यूट करता है तो वह रकम उसे वापस पेंशन में जुड़ने में 15 साल लगते हैं। संगठनों ने यह मांग रखी है कि इस अवधि को 15 साल से घटाकर 11 वर्ष किया जाए। उनका तर्क है कि 15 साल की अवधि अत्यधिक लंबी है और अधिकतर पेंशनर्स 15 वर्ष पूरे होने से पहले ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं। इसलिए कंप्यूटेशन अवधि को घटाने से पेंशनर्स को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कई देशों और कई राज्यों में कम अवधि लागू होती है। इसी आधार पर 11 साल की मांग की जा रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी कि एडिशनल पेंशन से जुड़ी मांगों पर। संगठनों की मांग है कि रिटायरमेंट के बाद हर 5 साल में पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। यानी यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में रिटायर हुआ है तो उसे 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और आगे भी हर 5 वर्ष में पेंशन में बढ़ोतरी दी जाए। यह मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और बुजुर्ग पेंशनर्स की स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरतें भी तेज़ी से बढ़ रही है। संसद की एक समिति ने इस तरह की सिफारिश की थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति पर स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाता है, इसलिए हर 5 वर्ष में अतिरिक्त पेंशन दिया जाना चाहिए आवश्यक है। इसी आधार पर हर मांग दोबारा उठाई गई है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांगों की। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी ज़रूरत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता से जुड़ी होती है। इसी कारण संगठनों ने मांग की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS की व्यापक समीक्षा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल की जाए। कई स्थानों पर CGHS सेवाएं उपलब्ध नहीं है, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति में देरी होती है और अस्पतालों में अनुबंध संबंधित समस्याएं बनी रहती है। संगठनों का कहना है कि 8 CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह निर्देश जरूर दिया जाए कि पेंशनर्स के स्वास्थ्य लाभों की समीक्षा की जाए और CGHS को अधिक प्रभावी बनाया जाए। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि GDS से जुड़ी मांगों की। तो दोस्तों लंबे समय से ग्रामीण डाक सेवक मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। संगठनों का कहना है कि GDS देश के दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाली हर इकाई है जो पूरी डाक प्रणाली को जीवित रखती है, इसलिए उन्हें 8 CPC का लाभ देना न्याय संगत है। इसलिए संगठनों ने डिमांड की है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह लिखा जाए कि ग्रामीण डाक सेवकों को भी 8 पे कमीशन के लाभों में शामिल किया जाना चाहिए। अब आते हैं उस सबसे विवादित और बहुचर्चित मुद्दे पर, जो कि है 20% अंतरिम राहत यानी कि इंटरिज्म रिलीफ। संगठनों की मांग है कि 8 पे कमीशन को लागू करने में देरी हो रही है और यदि भविष्य में भी देरी होती है तो कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त राहत दी जाए। उनका कहना है कि जब तक वेतन आयोग का लाभ नहीं होता तब तक बढ़ती महंगाई का बोझ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ा रहेगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए वे मांग कर रहे हैं कि 20% अंतरिम राहत तत्काल प्रभाव से दी जाए। हालांकि यह मांग वास्तविकता के हिसाब से काफ़ी कठिन मानी जा रही है, क्योंकि अब तक किसी भी वेतन आयोग में सरकार ने इतनी बड़ी अंतरिम राहत देने का निर्णय नहीं लिया है। इसी संगठनों का कहना है कि सरकार से ऐसी उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन फिर भी यह मांग इसलिए की जा रही है कि कम से कम सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाए और सुनिश्चित करे कि 8 पे कमीशन में देरी न हो। दोस्तों अब बात करते हैं मांगों के व्यवहारिक पक्ष की, जो कि है संगठनों का यह कहना है कि इन मांगों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति महंगाई के दौर पर से पहले से ही दबाव में है। इसलिए वे चाहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को संशोधित करके इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों आज की जानकारी का उद्देश्य सिर्फ एक था कि 8 पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से जुड़ी सभी वास्तविक मांगों और चिंताओं को आपके सामने साफ और सरल भाषा में रखना। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कौन सी मांग को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार किन बिंदुओं को स्वीकार कर सकती है और किन बिंदुओं पर संशोधन करना कठिन होगा? अपने सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कि सरकार से ऐसी उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन फिर भी यह मांग इसलिए की जा रही है कि कम से कम सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाए और सुनिश्चित करे कि 8 पे कमीशन में देरी न हो। दोस्तों अब बात करते हैं मांगों के व्यवहारिक पक्ष की, जो कि है संगठनों का यह कहना है कि इन मांगों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति महंगाई के दौर पर से पहले से ही दबाव में है।